हेलो। वेलकम टू ट्रेड विद विकास फैमिली। कैसे हो आप लोग सभी लोग? चलो, मैं भी एक ट्रेड है वो फिनिश कर दिया है। लगभग 11 ही बजे हैं, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है कि आप मॉर्निंग में 1 डेढ़ घंटे एक ट्रेड करके भी अपना काम है वो कर सकते हैं। किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया, वीडियो को ध्यान से देखना, एकदम लॉजिक के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे चार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मॉर्निंग में अगर 1-2 घंटे भी देते हैं, सही तरीके से चार्ट को पढ़ते हैं, तो 80% ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से आप 8 दिन है अपना काम है वो 11 बजे तक ही निपटा देंगे। कैसे ट्रेड को प्लान किया, यहाँ पे देखो, लगभग हेजिंग के साथ में ट्रेड किया था। ठीक है, दोनों ही कॉल और पुट के दोनों के ऑप्शन में ही मैंने 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, 6-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है वो मैंने बुक कर लिया। टोटल नेट प्रॉफिट है वो 10 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट है वो कैच किया। ज़्यादा कैपिटल भी यूज़ नहीं हुआ है इसके अंदर, लगभग कैपिटल का 5% के आसपास का प्रॉफिट है वो कैच किया। ट्रेड को कैसे प्लान किया, चार्ट को पढ़ना बता देता हूँ। ये वैल्यू एरियाज जो डिफाइन है वो जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा है उसी तरीके से अपन ने मल्टीपल टच को लेके फिर फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, अब नोट ए रॉकेट साइंस, बहुत ही सिंपल तरीके से नॉर्मल मल्टीपल टच को डिफाइन करके अपन ने वैल्यू एरिया डिफाइन कर रखे, और इसके ऊपर कैसे कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करके हेजिंग के साथ में मैंने ट्रेड प्लान किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखोगे 15 मिनट में वैल्यू एरिया डिफाइन करते हैं, 3 मिनट के चार्ट में अपन क्या कर लेते हैं, फिर 3 मिनट के चार्ट में अपन एंट्री एग्जिट प्लान करते हैं। सबसे पहला ट्रेड मिला मुझे यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू एरिया अपन डिफाइन हो रखा है, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, पहले ही 5-7 मिनट ट्रेड है वो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मुझे कंफर्म होना चाहिए कि कहाँ सप्लाई आ रहा है, कहाँ डिमांड आ रहा है, उसके बाद में ही मैं ट्रेड को प्लान करता हूँ। जैसे ही मुझे कंफर्म हुआ, कंफर्म करने के लिए अपन सब देखो, सप्लाई डिमांड हेजिंग करो, आप बिना चार्ट के भी हेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट को यूज़ करते हैं तो उसका भी एक खूबसूरती है, क्योंकि रिटर्न ज़्यादा बनता है। बिना चार्ट के थोड़ा सा रिटर्न कम बनता है, लेकिन उससे भी अच्छा खासा बन जाता है। लेकिन अपन टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। ठीक है, तो वैल्यू एरिया डिफाइन कर लिया जैसे मैंने आपको क्लासेस में बता रखा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर शुरुआत में कोई ट्रेड बंद नहीं है, इसके बाद में यहाँ पे बना आपके पास में इवनिंग स्टार, वो भी 3 मिनट के चार्ट में। जैसे ही बना यहाँ पे ट्रेड पंच किया। ठीक है, सेम यही अपना स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ओबियसली आपको क्लास में मैंने बता ही रखा है, ओबियसली मैं किस में प्लान करूंगा ट्रेड, जैसे ही मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो मैं कॉल में हेज बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने कॉल में हेज बनाया, मार्केट ने तुरंत ही इतना फास्ट मूव दिया कि मुझे 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। जैसे यहाँ से 300 से लेके 200 तक का तुरंत से मुझे लगभग 80-90 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। मैंने तुरंत से प्रॉफिट है वो कैच कर लिया कॉल साइड में, यहाँ पे 6000 के आसपास में। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे रिवर्स किया तो आपके पास में यहाँ पर मार्केट ने अगेन बैक टू बैक आपके पास में एक छोटा हैमर कैंडल भी बना। ठीक है, ये जो हैमर कैंडल है ये सेलिंग के लिए है, सूट इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं इसको, शूटिंग स्टार। तो ये तो अपने ट्रेंड की डायरेक्शन में बन रहा है, दैट्स ओके। लेकिन अपन को रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है तो अपने पास में किस तरीके से प्लान होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने प्लान किया। यहाँ पर आप देखोगे मार्केट कंटिन्यूस आ गया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुका है। सपोर्ट वैल्यू एरिया पे जैसे आ गया, मार्केट के पास दो कंडीशन है, या तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाए, लेकिन ब्रेक डाउन करने के लिए मार्केट के पास प्राइस एक्शन होना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर गया और प्राइस एक्शन बना के नीचे आता और इस लो को ब्रेक कर देता, मैं ब्रेक डाउन का प्लान करता, लेकिन नहीं, मार्केट ने सिंपली एक वी शेप रिकवरी दी, वी शेप रिकवरी दी, प्राइस एक्शन बनाया। जैसे ही प्राइस एक्शन बना के इस तरीके से ब्रेकआउट किया तो ये एक 15 मिनट के चार्ट में हैमर कैंडल बन गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, आई विल एंटर दिस, एंड यहाँ पे वापस से पुट में मैंने एंट्री कर ली। ऑब्वियसली आप बोलोगे सर मार्केट ऊपर जा रहा, पुट में एंट्री कैसे कर ली? हेजिंग में उल्टा ही करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे कॉल बायर्स हैं वो कॉल बाय करते हैं, अपन पुट में है वो हेजिंग है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, बायर्स के उल्टा बनाते हैं अपन पोजीशंस को, और मैं क्रेडिट में आपको पता है ज़्यादा काम करता हूँ। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करते ही तुरंत से मार्केट ने फिर से 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया, और मैंने ट्रेड है आज के लिए क्लोज कर दिया, और कॉल साइड में सॉरी पुट साइड में भी 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट है वो कैच कर लिया। और ये हेजिंग के जो हेजिंग आप पहले लेग बाई करते हैं तो उसका तो आपको 1500 रुपये लॉस है वो देना ही पड़ता है, लेकिन नेट टू नेट प्रॉफिट 10,000 है वो कैप्चर कर लिया। आई होप चार्ट को रीड करना समझ गए होंगे। कभी भी आपने जब वैल्यू एरिया डिफाइन किया 15 मिनट के चार्ट में, और सपोर्ट रेसिस्टेंस, अब ये नहीं है कि ऊपर गया तो ब्रेक करेगा नहीं। दो तरीके से वैल्यू एरियाज पे ट्रेडिंग होती है, एक रिवर्सल ट्रेडिंग होती है, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इवनिंग स्टार बना,
अपन ने रिवर्सल प्लान किया, इवनिंग स्टार का मतलब सेलिंग आया है मार्केट में, सेलर्स हावी हुए हैं। और जैसे ही मार्केट में यहाँ बैक टू बैक ये पिन बार ट्विजर कैंडल्स का जो पैटर्न बना हुआ है 3 मिनट में, 15 मिनट में तो यहाँ निफ्टी में हैमर कैंडल बना हुआ, बहुत अच्छा देखो आप, बहुत अच्छा हैमर बना 15 मिनट में। तो ये भी आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंट दे रहा है, और ये जो ट्वीजर सेटअप दे रहा है ये भी अच्छा सेटअप दे रहा है कि एक रिवर्सल ट्रेंड फाइंड हो चुका है, प्राइस एक्शन बना के मार्केट कंटिन्यूस। 2 मोमेंट आपको 100 पॉइंट के मिल चुके हैं, स्टॉप दिस, नो मोर ट्रेड। ये होता है एक अच्छे तरीके से चार्ट को रीड करने का फायदा, बहुत जल्दी आपको मार्केट है वो प्रॉफिट को कैप्चर करा देता है। बहुत बार मॉर्निंग में, मतलब 10 में से 8 दिन तो आपको 10:30 11 बजे ये वो ट्रेड पूरा कर देता है। अब ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि ट्रेड को कैसे प्लान किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप यहाँ पे प्रीमियम डीके हेजिंग के साथ में मैं कैच करता हूँ। दूसरी बात ये है कि पोजीशन साइज हमेशा मेंटेन रखता हूँ। यहाँ पे जो ट्रेड आप देखोगे, यहाँ पे ट्रेड देखोगे 2 क्वांटिटी से, मतलब 2-2 लोट से मैंने ट्रेड है वो पंच कर रखे हैं। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखो। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे कि बहुत बड़ी क्वांटिटी से पैसा नहीं बनता है, छोटी-छोटी क्वांटिटी से भी आप प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है? आपको बहुत बड़ी प्रॉफिट्स की कैच करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिसिप्लिन से ट्रेड करें और ऑलवेज फोकस के साथ ट्रेड करें। सबसे इम्पोर्टेंट आपका ट्रेडिंग में रहेगा वो रिस्क मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है? बिना स्टॉप लॉस कभी ट्रेड ना करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें, पोजीशन साइज़ को मैनेज करें, ठीक है? जितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करेंगे, जितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप कैच करेंगे मार्केट में, मिनिमम 1:1.5 होना चाहिए। 1:2, 3 आप जितना ले रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन 1:1.5 तो होना ही चाहिए, उसी पे काम करिए। ये सारे के सारे वैल्यू एरियाज़ मैंने आपको क्लास में पढ़ाए हुए, आपने एप्लीकेशन पे यहाँ पे देखा भी होगा। 40 से 50 घंटे की क्लासेस, किसी ने अच्छे से स्टडी किया तो सारे वैल्यू एरियाज मैंने डिफाइन कर रखे हैं यहाँ पे, ठीक है? और किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे ज्वाइन कर लो, रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसमें भी कंप्लीट जीरो से एडवांस है, कैसे ऑप्शन स्कैल्पिंग करते हैं, ऑप्शन हेजिंग करते हैं, ठीक है? और कैसे बिना चार्ट के ट्रेड करते हैं, एवरीथिंग अवेलेबल, कैसे स्टेप बाय स्टेप 1 लाख से 1 सीआर तक बनाया जाता है, वो भी ज़्यादा बड़े रिटर्न्स की ज़रूरत नहीं, महीने का 6 से 7% रिटर्न बनाए, जिसमें भी अपन 2% तो इन्वेस्टिंग से बनाते हैं, ट्रेडिंग से तो अपन को 4 से 5% ही बनाना होता है, और अपन अपने एक बड़े पोर्टफोलियो को क्रिएट कर लेते हैं, छोटे-छोटे कदम रख के, ठीक है? और ये लाइव क्लास रिकॉर्डेड है, इसमें भी कोई नहीं है, सेम वही रिकॉर्डेड क्लास इसमें है, बस एक बार उनका लाइव क्लास मिल जाता है, दैट्स सिंपल लॉजिक, ठीक है? तो ट्रेड का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे खासा, ठीक है? वीडियो कमेंट में बताना किस तरीके से, वीडियो कमेंट में कमेंट कमेंट में बताना किस कैसा लगा वीडियो। जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, ठीक है? गिव अवे प्लान है अभी 1-2 दिन में मैं कर दूंगा, ठीक है? अकाउंट आपने ओपन कर लिया होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबका दे रखा है, क्रिप्टो का भी दे रखा है, इंडियन मार्केट का भी डीमेट अकाउंट दे रखा है। ध्यान रखना, मैं अभी गिव अवे प्लान करूंगा तो उसके अंदर गूगल फॉर्म दूंगा, तो जिनका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन है लिंक से, तो उनसे यूज़र आईडी मांगूंगा, तो वो जब लिंक से ओपन होगा तो यूज़र आईडी मैच हो जाएगा, तो फिर अपन प्लान करेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर आप किस तरीके से बना रहे हैं। तो डिसिप्लिन भी आपका दिखता है कि आप सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।